ओके देन तो क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास 41 में, इन द फ्री फॉलिंग बॉडीज दैट इज गिवन टू अस इज वर्ड व्हेन अ बॉडी इज एट अ टॉप एंड इट इज रीचिंग टुवर्ड द ग्राउंड। तो इस तरीके से जब भी फोर्स लगता है तो आपको पता होगा फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करें तो उसका जो वेट होता है दैट इज जीरो, है ना। तो वेट जीरो होता है क्योंकि यहाँ पे एम जी जो है जीरो हो जाता है। दैट्स वाई बिकॉज जी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज मूविंग हेयर विद फ्री फॉलिंग, इट इज़ मूविंग हियर जी दैट इज एक्टिंग ऑन डाउनवर्ड। तो इसमें देखिए जब आपको पता है तो फ्री फॉलिंग बॉडी में इसका जो वेट जीरो होता है क्योंकि यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स काम करता है उसमें ऊपर की ओर, ठीक है। दैट्स मैक द फोर्स जीरो, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस की बात करें तो एक्शन रिएक्शन से बात होता है वेट। वेट जो है ये जितना इस पर एक्शन काम करेगा उतना इस पर रिएक्शन होगा, तो ये एक्शन फ्री फॉलिंग बॉडी में होता ही नहीं है ना इस तरीके से। तो इसके बॉडी यहाँ पे टच करेगा नहीं टच करेगा तो इट मीन्स इसका जो है यहाँ पे जीरो हो जाता है वेट, और वेट अगर जीरो हो गया तो फोर्स तो होगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो आगे हम बात करें यहाँ पे इसमें जो दे रखा है हैव द सेम स्पीड, नहीं सेम स्पीड भी सेम नहीं क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन तो स्पीड अलग हो जाएगा। हैव द सेम वेलोसिटी, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी भी सेम नहीं होगा। हैव द सेम फोर्स, वेट भी जीरो, सेम फोर्स नहीं होगा। हैव द सेम एक्सेलेशन काम करेगा, एक्सेलेशन इस पे जो होता है क्या होता है डायरेक्ट जो है जी हमेशा इसमें नीचे की ओर काम करते रहेगा इस बॉडी पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है वेटलेसनेस की कंडीशन में जी हमेशा नीचे काम करेगा, कोई भी बॉडी जब नीचे गिरेगा इसमें तो एक जी काम करता है। तो दैट्स आंसर शुड बी डी इज द करेक्ट आंसर। ओके 42 की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखा 42 में, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज। तो अर्थ के सेंटर में आपको पता है कि जी जो यहाँ पे जीरो हो जाता है, ठीक है, सेंटर पे। तो दैट इज व्हाट जीरो, ये इज द करेक्ट आंसर। ओके उसके बाद 43 की बात करें तो 43 में क्वेश्चन दे रखा है जी इज द वेक्टर इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये भी बात सही है ना यहाँ पे। तो किसका सेंटर की ओर होगा, जी की बात करें तो जी जो होता है यहाँ पे अर्थ के सेंटर की ओर होगा, ठीक है। तो दैट इज करेक्ट आंसर। द एस यूनिट ऑफ वेट इज, अच्छा वेट जो है दैट इज व्हाट फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, दैट इज कह सकते हैं यहाँ पे के जी वेट न्यूटन भी होगा, ठीक है। यहाँ पे के जी वेट होगा यहाँ से, तो जो वेट होगा दैट इज के जी, और वेट ये जो है आपको पता होना चाहिए, है ना। तो 44 में जो आंसर है के जी वेट दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए के जी वेट जो आने वाला है ये जो होता है वेट के बारे में, और न्यूटन भी इसको किसी किसी कंडीशन में कहते हैं। तो दैट इज व्हाट जो एक्चुअल होगा इन दोनों में से जो ज़्यादा ट्रू होगा दैट इज के जी वेट, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा 45 में अगर बात करें यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट 1 kg, एक के जी बॉडी कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज व्हाट आपको पता होगा ये है 9.8 न्यूटन, ये हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं 46 में क्वेश्चन क्या देखिए। ओके देन तो उसके बाद हमें 46 में क्वेश्चन है अ बॉडी हैविंग मास 1 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज वेट्स। तो बॉडी के पास अगर मान लीजिए 1 kg है तो इसका वेट क्या होगा आपको पता है। 46 का जो आंसर होगा दैट इज 9.8 न्यूटन। तो 47 में बात करें तो अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ रूफ ऑफ बिल्डिंग टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो सिंपल सी बात है कि हाइट क्या होनी चाहिए बिल्डिंग की। तो अगर बात इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ये पता है आपको कि दे रखा है टाइम लेता है 4 सेकेंड, ठीक है। तो 4 सेकेंड की बात करेंगे यहाँ पे, और हमें पूछा गया है व्हाट इज हियर एस, है ना। और मतलब एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से जो कोई स्टोन आ रहा है तो दैट इज टेकिंग द टाइम 4 सेकेंड एंड वी हैव टू सॉल्व व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, इट मीन्स एस और एच। ओके तो हमें जो एस फाइंड करने हैं तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है कि यू यहाँ से जीरो होगा, जब भी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से गिरेगा तो जीरो होता है, आपको पता होगा। एंड वी डोंट कमेंट अबाउट व्हाट इज़ वी, है ना। तो वी के बारे में हम कमेंट ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो वी क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं। तो हमें बात करनी है यहाँ पे यू दैट इज व्हाट जीरो, एंड एस वी शुड फाइंड, एंड जी इज व्हाट 9.8 अगर हम ले लें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ट्रू रहेगा, ठीक है। तो हमें निकालना है आपको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 है, ये कह सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास है एक हो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं दोनों में से कौन सा फॉर्मूला काम आने वाला है। तो हमें जो है आप कह सकते हैं दैट इज दिस फॉर्मूला विल वर्क बेटर। तो क्योंकि यहाँ पे वी निकालना पड़ेगा, वी इक्वल यू प्लस ए टी होता है तब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी यू जीरो हो गया, जीरो है ना, ये जीरो इंटू टी जीरो हो गया, प्लस का हाफ ए हो गया 9.8, है ना, एंड टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो गया आपको यहाँ पे। सिंपल सी बात है क्योंकि 4 सेकंड लेता है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए इसको बात करते हैं यहाँ से, दैट इज 4 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व कर लेना तो सॉल्व करने के बाद हमें कुछ आने वाला है, एस इक्वल टू आएगा मतलब 0 इंटू टी, तो ये 0 हो जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 0 हो जाएगा। हाफ ए टी स्क्वायर, ये 9.8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये आ गया आपको 2 टाइम है ना, तो 4 जाए 8 को अगर मल्टीप्लाई कर ले 9.8 से, तो दैट इज़ 8 8 64 कैरी 6 है ना, 972 प्लस 8 दैट इज़ 90, ओके 90 नोट 90, देखिए 1 मिनट, ये हो गया आपको यहाँ से, ठीक है। तो 9 8 72 प्लस 6 तो 78 हो जाता है, 78 विल बी द आंसर है, ओके। तो ये हो जाएगा आपको 78.8, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी 4 है ना, ये हो जाएगा 78.4 अप्रोक्स, तो ये ठीक है अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है, दैट इज आंसर। तो देख लीजिए जो एक्स होने वाले हैं 78.4 मीटर के अप्रोक्स हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें तो इसको समझते हैं हम, देखिए तो इसका जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन दे रखा है 48 में, अ बॉल इज थ्रोन अप एट एन मैक्सिमम हाइट ऑफ 100 मीटर, इट्स इनिशियल स्पीड वॉच। तो देखिए एक बॉल है, ये जो है हाइट 100 मीटर ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिए एक बॉल है दैट्स अटेन हाइट 100 मीटर, तो 100 मीटर का हाइट बॉल अटेंड कर रहा है ना। तो इसका जो यहाँ पे पूछा गया है टाइम, ठीक है, आई थिंक, ठीक है, मैक्सिमम हाइट व्हाट इज इनिशियल स्पीड पूछा गया, यू पूछा गया, ठीक है, क्या होगा, तो हमें यू फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हाइट दे रखा है 100 मीटर, ठीक है, तो फेंका क्या होगा इस बॉल को, मान लीजिए ऊपर की ओर, दैट इज यू पता नहीं, अभी तो पता आपको 0 हो जाएगा, ठीक है, यू पता नहीं, वी 0 हो जाएगा, एच हो गया 100, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज करके, क्योंकि आपको ए पता है, ए इक्वल टू आप 10 ले लीजिए है ना, जी की जगह, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो वी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे यू तो पता ही नहीं है, प्लस का 2s दैट इज़ वॉट 2s इज हेयर, दैट इज प्लस 2s, ठीक है। तो ये हो गया आपको 2 इंटू, अच्छा एक की जगह आपको रख देना 10 और एस की जगह आपको पता नहीं एस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ जो देखिए एक्सेलरेशन जो है ना नीचे नेगेटिव हो, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, ए लग रहा है नीचे की ओर, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो हम यहाँ पे नेगेटिव रख लेंगे ए का वैल्यू, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं को डायरेक्ट है ना ये, तो ये पूरा टर्म माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आपको। तो ये हम लिख लेते हैं डायरेक्ट -2s, ठीक है, इंटू 10 इंटू एस। तो मैं अब एस फाइंड करने, देखिए तो यू स्क्वायर यहाँ पे आ गया नेगेटिव में, ये तो 0 है ना, तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का यू स्क्वायर है ना इक्वल टू -2s 2as, ठीक है। तो एस हमें 100 दे रखा है, तो 100 रख देंगे यहाँ पे एस की जगह, ठीक है, एच आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस का इक्वल टू सॉरी यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ये इक्वल टू है 2 इंटू ये हो गया 10, एस हो गया 100, ये सॉरी 100 है, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आ गया यू स्क्वायर इक्वल टू, सो आप कह सकते हैं यू इक्वल टू हो गया आपको √100 में 2 पे 3 0 है 2000, तो यू अगर 2000 हो रहा है तो आप इसको निकाल सकते हैं इजीली वे में, क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो ये बात आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे 20 इंटू 100 कर सकते हैं, 100 का तो 10 आ जाएगा, 20 का निकालना है, ठीक है। तो 20 का क्या होता है हम बता रहे आपको, 10 √20, ठीक है, और 20 का आपको पता है क्या होता है, ठीक है। आप ऐसे इजीली वे में अगर कोशिश करना चाहते हैं राउंड ऑफ निकालने के लिए, तो आपको पता है कि 5 इंटू 5 कितना होता है 25 है ना, तो उससे नीचे होगा 4 का जो कुछ अप्रोक्स हम लगा सकते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा, दैट इज व्हाट, अगर मान लीजिए हम वो 4 इंटू 4 16 होता है और 5 इंटू 5 25 होता है, इनके बीच में होगा, 4 और 5 बीच में होगा है ना, तो हम 4.5 के अप्रोक्स ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज़ 45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्चुअली √20 जो होता है ना, एक्चुअली आपको बता दें तो √20 होता है दैट इज़ इक्वल टू 4.472, ठीक है। बस आपको हम बस इतना ही, इसको हम 4.5 ले लिए थे इसलिए, ठीक है। तो आंसर अप्रॉक्स 45 के अप्रॉक्स आना चाहिए, ठीक है, 45 मीटर पर सेकेंड
सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, 45 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए आंसर कौन सा है, नज़दीक 45 के नज़दीक यही है बी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ 45 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, तो दैट इज क्योंकि एक्सेलरेशन होता है स्क्वायर में, ठीक है, तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए हमें, ठीक है, तो ये हमें जो आंसर मिल गया दैट इज व्हाट बी, 48 का जो है बी हो जाएगा अप्रॉक्स का आंसर, ठीक है। तो आगे हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको समझते हैं। 49 में तो वेट क्या होता है, मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस, बात भी सही है, वेट मेजर होता है स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस से मास मेजर होता है, ये आपको बता चुके हैं। उसके बाद 15 दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेट की हम बात करें तो वो क्या क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इट कंटेंट, ठीक है, वेट में प्रॉब्लम क्या होता है ये बात आपको पता होगा, ये mg के बराबर होता है, ठीक है, तो w का होता है mg, तो इसमें कहीं भी मैटर का क्वांटिटी का बात ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये मास में आता है मैटर क्वांटिटी। रिफर टू इस इनर्जिया, इनर्जिया से कोई मतलब नहीं इसको वेट को, ठीक है, जी पे एम पे मतलब है। इज द सेम एज द मास बट एक्सप्रेस इन डिफरेंट यूनिट, ये भी गलत हो गया, मास थोड़ी होता है, मास और वेट अलग अलग होता है फिजिक्स में। एंड नेक्स्ट अगर बात करें डी में, तो इट इज़ द फोर्स बाय व्हिच द अट्रैक्टेड टुवर्ड अर्थ, ये बात सही है ना। तो ये क्या होता है, वेट होता है ना, जिस फोर्स से कोई और जिस फोर्स से अर्थ इसको सेंटर की ओर खींचेगा दैट इज वेट। 51 की अगर बात करें तो 51 में क्या दे रखा है इसको समझते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 98 न्यूटन। तो देखिए आपको पता है कि 98 न्यूटन है वेट, तो इसका आंसर क्या आने वाली, तो आप ओनली बता सकते हैं दैट इज सी, है ना, 10 kg। कैसे, आपको F इक्वल टू एम जी पता है, ठीक है, तो F पता है 98 न्यूटन है और M नहीं पता है, लेकिन G पता है 9.8 लगा देना है। तो 9.8 इधर आएगा 98 बाई 9.8, ठीक है, इक्वल टू M, ये पॉइंट उड़ेगा नहीं ऊपर जाएगा 10, है ना, ये कट जाएगा, तो M इक्वल टू हो गया 10 kg, ठीक है, इस तरीके से। तो M 10 kg, आप ऑर्डरली भी सॉल्व कर सकते थे इसको, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 52। तो इसमें जो दे रखा है यहाँ पे, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 980 न्यूटन। तो 980 न्यूटन से सिर्फ 100 हो जाएगा, है ना, कैसे, तभी 10 हुआ था, एक जीरो बढ़ गया, तो इसमें भी एक जीरो बच जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। आगे बात करें यहाँ पे, तो इफ़ द मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg व्हाट इज इट्स वेट। ठीक है, मास दे रखा है, वेट निकालना है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है एम जी, ये पता है आपको, है ना, यू नो अबाउट इट, एम जी, एम हो गया यहाँ पे 5, है ना, एंड जी हो गया 9.8। तो 5 × 9.8 कितना होता है ये बात आपको पता होगा, तो कह सकते हैं यहाँ पे ये 49 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो 53 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 53, है ना। आगे क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 54 में, हाउ मच वुड 60 kg वेट ऑन द मून। तो किसी भी बॉडी का 60 kg का वेट क्या होगा मून पे, है ना। तो देखिए मून पे क्या होता है आपको पता होगा कि जी जो है 1/6 होता है ना अर्थ से, तो मास ऑफ अ बॉडी इक्वल टू होता है यहाँ पे, ये वेट इक्वल टू होगा एम जी, है ना, एम इंटू जी। तो g/6 होता है यहाँ पे मून की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 60 kg है दे रखा, ठीक है, और मून की बात करेंगे तो मास हो गया आपको 60 इंटू, और ये लगा देना आपको 10/6, है ना, तो 10 = 100, वेट कितना 100 न्यूटन। तो इस तरीके से, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, सही है ना, ओके, तो सही है यहाँ पे कि दैट इज 10 kg वेट होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे, देखिए 100 आ रहा था आपको ना, तो 100 न्यूटन जो है दैट इज 10 kg वेट के बराबर होता है। कैसे, जस्ट टेलिंग यू, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 100 जो दे रखा है ये kg वेट, तो ये आपको पता होगा जी ऑफ मून होता है जी ऑफ अर्थ अपन 6, है ना, तो मास हो गया आपको 60 kg, इस तरीके से मास हो गया आपको 60 kg, है ना। और फिर इसका जो है जी अर्थ अपन 6 होता है, तो मतलब 60, देखिए वेट होता है मून पे, मास, है ना, इंटू जी ऑफ मून। तो जी ऑफ मून की बात करें तो 60 इंटू जी ऑफ मून की अगर बात करें तो दैट इज़ 10/6 लगा लेते डायरेक्ट, है ना, तो ये कट जाएगा यहाँ पे, है ना, तो 10 हो गया, तो ये 10 kg वेट, ये इसको जो है 9.8 को kg वेट लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपको 10 kg वेट। तो ये इज द करेक्ट आंसर, तो इस फॉर्मेट में आपको दिया था आंसर, तो ये समझ सकते हैं। 55 में क्या है, हाउ मच वुड अ WKG मैन वेट ऑन द मून इन द टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट में आपको पता है कि वही जो आपको दे रखा है, ठीक है, अगर मान लीजिए वेट दे रखा है, तो वेट दे रखा है तो वो 1/6 हो जाएगा, ऑलरेडी ये वेट दे रखा है, ठीक है, kg में,
तो वेट केजी में यहाँ दे रखा है, तो W इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे W केजी में है, तो W केजी का हो जाएगा W केजी बाय 6 है ना। तो 6 जो आएगा W केजी वेट आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो W बाई जी है ना, ये जो है यहाँ पे जी ऑफ अर्थ है ना। तो इस तरीके से अर्थ का W/6, अर्थ का 6 हो तो 1/6 है ना, तो ये हो गया आपको W केजी वेट है, W/6 केजी वेट है। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर, सेम अभी जैसे पहले बनाए थे सेम टाइप का क्वेश्चन है। आगे दे रखा है इन द क्वेश्चन नंबर 55 अबव द व्हाट वुड द मैन वेट इन द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट SI यूनिट। तो एब्सोल्यूट यूनिट में क्या होने वाला है, ठीक है। तो SI यूनिट में तो बहुत आसान निकालना, आपको ये समझ सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए इससे पहले जो हमें जो दे रखा है यहाँ पे ना, वो दे रखा था केजी वेट में इस तरीके से। तो केजी वेट में जो देगा यहाँ पे, तो वो W/6 हो जाएगा है ना, और ये न्यूटन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से W/6 जी न्यूटन। तो जी क्या था आप समझिए यहाँ पे, देखिए W केजी वेट है बॉडी का है ना यहाँ पे, तो W केजी वेट है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसका मास का, तो W केजी है ना, तो ये निकालेंगे G/6 होगा, मतलब मून पे है ना। और ये जो आएगा टोटल टर्म न्यूटन में आएगा यहाँ पे है ना, टोटल जो आएगा वेट दैट इज न्यूटन में आएगा। तो हो गया WG/6 है ना, तो दिया W/6 इंटू जी कह सकते हैं। तो ये बी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे। आगे बात करें यहाँ पे, तो 57 में क्वेश्चन दे रखा है अ बॉडी हैज़ अ मास mkg है ना ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून। तो अर्थ पे इसका जो mkg है, तो मून पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, मून पे आपको पता है, ठीक है, तो वो 1/6 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि 1/6 में कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया है ना, तो बस इतना क्या दिया है यहाँ पे कि अ बॉडी हैज़ अ मास mkg ऑन द अर्थ, ठीक है। अच्छा सॉरी, अर्थ में पूछा गया व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द अर्थ, अर्थ पे क्या होगा mg न्यूटन है ना, इस तरीके से mkg है, जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी mg आएगा दैट विल बी न्यूटन। तो mg न्यूटन जो है ये आ गया आपको, ये हमको अगर मून पे पूछा गया, फिर पता चला ऑप्शन तो ऐसा है नहीं मून वाला, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझना है। देखिए अब एक बार कभी होता है कि ऐसा क्वेश्चन आधा पर आप बना लेते हैं, इसलिए गलत होता है, क्योंकि शुरू से दे रखा था मून मून, हमको इसमें भी क्वेश्चन मून ही होगा। तो ये आप एक बार देखा करेंगे क्वेश्चन एक एक करके, आप रीड कीजिए ना, रीड करने के बाद आपको पता चलेगा लाइन बाय लाइन, रीड करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। 58 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि व्हाट वुड बी इट्स वेट। तो यहाँ पे वेट के बारे में पूछा गया ऑन द मून इन क्वेश्चन नंबर 57। अच्छा, तो 57 नंबर क्वेश्चन में जो है मून पे वेट क्या होगा इसका, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, mg जो भी आया था न्यूटन में, उसके पे 1/6 हो जाएगा है ना, तो दैट इज़ व्हाट 58 का जो आंसर होने वाला है ये ए हो जाएगा, ठीक है। mg न्यूटन में 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मून का जो मतलब वेट होता है ना 1/6 होता है, ये मतलब अर्थ के वेट का। व्हाट विल बी इट्स मास ऑन द मून इन क्वेश्चन 57, ओके। फिर 57 की बात किया है, 57 में वो क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा क्या है, ओके। तो अ बॉडी हैज मास mkg है, तो इसका जो क्या होगा वेट क्या होगा मून पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको पता होगा कि इसमें क्या होगा। अच्छा मास पूछा गया, सॉरी, मास जो होगा दैट इज ये होगा, ठीक है। मास की बात करें, मास कहीं भी चेंज नहीं होता बॉडी का, मास जो है एक्चुअल क्वान्टिटी, ठीक है। तो मास जो है एक्चुअल क्वान्टिटी है, वेट जो है चेंज होता है। तो कहीं भी अगर मान लीजिए बॉडी का अर्थ पे मास mkg है, तो मून पे भी मास क्या होगा mkg होने वाला है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन रखा है द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन बॉडी इज कॉल्ड। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ये जो एग्जेक्ट होता है किसी बॉडी पे, तो ये एग्जस्ट करने वाला जो बॉडी होता है दैट इज इसका ट्रू वेट कहलाता है। ग्रेविटेशनल पुल जो होता है किसी बॉडी पे जो लगता है, ये ट्रू वेट होता है उसका, ठीक है, ध्यान रखना, वेट होता है, मास नहीं वेट। आगे 61 क्वेश्चन है बॉडी वेट 60 kg ऑन द अर्थ सरफेस, व्हाट वुड बी इट्स वेट ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे 0 हो जाता है, आपको पता है, क्योंकि m क्या है होगा कुछ ना कुछ, लेकिन g 0 होता है, तो ठीक है। तो m इंटू 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो बॉडी का वेट जो है दैट विल बी 0, तो ये ध्यान रखना आपको। तो 61 का जो आंसर होगा दैट विल बी ये डी द आंसर, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है 62 में दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए कि द बॉडी अ वेटिंग मशीन मेजर। तो वेटिंग मशीन क्या मेजर करता है, वेट, मास ओनली, मास एंड वेट नॉन ऑफ दिस, तो मतलब ये वेट को मेजरमेंट करता है, ठीक है।
63 में, a person stand on a waiting machine keep on the floor of an elevator. When the elevator is rest, then apparent weight of the person is. ठीक है, अपरेंट जो होता है भी एलिवेटर मतलब लिफ्ट जो रुका हुआ है, तो जब भी लिफ्ट रुका हुआ रहेगा तो इसके बॉडी में के वेट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है ना, तो ये जो वेट होगा इक्वल टू ट्रू वेट होगा। ठीक है, अब जब वेटिंग मशीन ये जब लिफ्ट नीचे जाएगा ना, तो ये जो वेट होगा इसका अपेरेंट वेट घट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए आपको, मतलब जो ओरिजिनल वेट होगा वो घट जाएगा, और जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो ओरिजिनल वेट्स में कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। अब आगे 64 में क्वेश्चन है, देखिए 64 में क्वेश्चन क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 63, इफ द एलिवेटर मूव्स डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन इज। वही बात है, जब ये नीचे जाएगा, ठीक है बॉडी, तो क्या होने वाला है, लेस देन इट्स ट्रू वेट, घट जाएगा यहाँ पे, बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि क्या होगा कि जब ये एलिवेटर नीचे जाएगा है ना, तो इसका जो वेट होता है वो घट जाता है, और जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सॉरी ये एक्चुअली बढ़ जाता है, तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे 63 में, इफ द एलिवेटर इज मूव्स डाउन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन इज। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जब बॉडी एक बार क्या होता है, मान लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट में बॉडी जो है ये नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो नीचे की ओर मूव जो करेगा तो इसका जो अपेरेंट वेट होगा, ये अपेरेंट वेट जो होगा ट्रू वेट से कम होगा। बात सही है, ट्रू वेट अगर मान लीजिए इसका W है तो अपेरेंट वेट क्या होगा, W से कुछ कम हो जाएगा, ध्यान रखना आपको है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉडी का वेट 10 न्यूटन है और जब बॉडी नीचे जा रहा है तो उसका मान लीजिए 8 न्यूटन 9 न्यूटन ऐसे कुछ वो घटेगा। ठीक है, डिपेंड करता है किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो क्या हुआ कि ये लेस आ गया ना, तो ट्रू वेट ये था 10 न्यूटन और ये अपेरेंट है 8 है ना, तो ये घट जाता है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद जो आपको है, अगर नेक्स्ट में बात करें, इफ द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी। तो क्या होने वाला है यहाँ पे कि अपेरेंट वेट जो होगा इस बॉडी का, अब आपको समझाना क्या होगा। तो ये बात आप ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले जो क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होने वाला आंसर, ठीक है, मोर देन हो जाएगा। ठीक है, ट्रू वेट। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अपेरेंट वेट जो होगा इस तरीके से, जैसे मान लीजिए अगर बॉडी है रुका हुआ, ठीक है, नहीं ये जो है कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें, एक मिनट देख लेते हैं हम। 65 में बॉडी में इफ एलिवेटर मूव्स अपवर्ड चलेगा, तो मान लीजिए अगर इसका ट्रू वेट जो है ना यहाँ पे 10 है, अपवर्ड जाने में ट्रू वेट जो है वेट जो होगा इसका मान लीजिए 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रू वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे ये वेट लेस होता है, तो दिस विल बी लेस देन द ट्रू वेट है ना, तो ये जो है लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा, तो मोर हो जाएगा। ठीक है, ये जब लिफ्ट देखिए क्या होता है, मोर देन इट्स ट्रू वेट। तो अगर बात करें लिफ्ट अगर नीचे जा रहा है, मूव्स अपवर्ड, और इसमें क्या रहेगा मूव्स डाउनवर्ड है ना, तो ये नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या रखी कि हम क्लियर बता देते हैं आपको क्या होना चाहिए इसमें। ओके, तो देखिए सिंपल सी बात है कि एलिवेटर ये है ना, ओरिजिनल वेट से कंपेयर आपको करना है। देख लीजिए इसका ओरिजिनल वेट अगर मान लीजिए W है, ठीक है, तो और नीचे जाते समय ये ट्रू वेट है, ट्रू वेट W है, जब नीचे जाएगा तो W में से कुछ कम हो जाएगा, तो W में से मान लीजिए X हो गया। ठीक है, ये नीचे जा रहा था, तो सिंपल बात वही बात है, इसमें मान लीजिए 10 है, ये 8 हो गया, नीचे जाता है इसमें, तो क्या होगा इसका यहाँ पे बात कर रखा है कि अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन, अपेरेंट वाला क्या होगा, ये वेट क्या होगा, दैट विल बी, ये ट्रू से लेस होगा, दैट विल बी क्या होगा, लेस देन द ट्रू वेट है ना, दैट इज द लेस देन इट्स ट्रू वेट है ना। जो अपेरेंट वेट होगा क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट डाउन जाएगा, ठीक है, नीचे आएगा, तो नीचे आने में ये घटता है, आपको ध्यान रखना है, और जब ऊपर जाएगा ना तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका ठीक उल्टा होना चाहिए। तो इफ़ द मूव्स एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब ऊपर चलेगा, तो मान लीजिए ऊपर चलेगा तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए 12 है, ये मान लीजिए 10 न्यूटन, ठीक है, इसका ओरिजिनल वेट, तो ऊपर चलने में थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा है ना, ऊपर चलने पे तो 12 हो जाएगा, तो मतलब इसका अपेरेंट वेट हो गया, तो क्या हो गया, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, तो दैट विल बी मोर देन इट्स ट्रू वेट है। अब ये सही है, क्लियर है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर चलेगा तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे ज़्यादा लगता है, ध्यान रखिएगा, जब ये ऊपर चलेगा ना इस पर जो रिएक्शन लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। हाँ, बाकी का इसका जो रियल क्या है नहीं है इक्वेशन, वो भी इक्वेशन भी आपको बाद में बता देंगे कि इस तरीके से लिफ्ट ऊपर जाता है तो इसका कितना एक्सेलरेशन है, तो कितना वेट बढ़ेगा, तो वो सारे आपको पता है। अदरवाइज नॉर्मल रिएक्शन याद रखना, तो ये हो जाएगा आपको m इंटू G+a है ना, किस एक्सेलरेशन से बॉडी ऊपर जा रहा है, तो ये आपको ओरिजिनल वेट बताएगा। और अगर नीचे जा रहा है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, इक्वल टू m इंटू G-a है ना, इस तरीके से।
तो नॉर्मल डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें तो आगे ये फॉर्मूला हो गया, इसको आप चाहे तो बाद में हम बताएंगे कैसे ये फॉर्मूला सब आता है, या ऐसे थ्योरी वीडियो दिया हुआ है। थ्योरी में आपको अगर देखिएगा तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा यहाँ पे कि किस तरीके से बॉडी नीचे जा रहा है तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, किस तरीके से ऊपर जा रहा है तो क्या फॉर्मूला लगाना है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि इन क्वेश्चन नंबर 64 सपोज द केबल ब्रेक्स दैन द वेटिंग मशीन विल रीड। तो वेटिंग मशीन क्या रीड करेगा, 0 रीड करेगा। अगर मान लीजिए टूट जाता है तो ये बात कैसे आपको पता चलेगा। देखिए अगर आपको अभी एक क्वेश्चन बताते ये याद होगा तो नॉर्मल एक्शन होता है m इंटू जी माइनस ए। अगर बॉडी क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ठीक है, ये प्लस होगा, नीचे जा रहा है तो माइनस होगा। अब मान लीजिए लिफ्ट का ये ब्रेक हो गया तो जी और ए दोनों बराबर हो जाएगा, तो m इंटू जी माइनस जी 0 हो जाएगा, तो नॉर्मल एक्शन 0 हो जाएगा। और नॉर्मल एक्शन 0 होगा तो लिफ्ट ये जो वेटिंग मशीन है वो रीड करेगा 0, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 67, होल्ड अ स्टोन एट द एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, है ना। तो किसी मतलब स्टोन को हम स्प्रिंग बैलेंस के एंड पे रोकते हैं। तो पॉइंटर शोज 5 kg वेट, तो उसका जो पॉइंटर है 5 kg दिखा रहा है। नाउ रिलीज द स्प्रिंग बैलेंस देन द पॉइंटर विल लेट इट। तो जब भी देखिए आप स्प्रिंग बैलेंस को छोड़ देंगे ना, तो छोड़ने के बाद क्या करेगा, ये जो स्प्रिंग बैलेंस होगा वो रीड करेगा 0, क्योंकि उसमें नॉर्मल रिएक्शन कुछ लगेगा नहीं, है ना, तो दैट विल बी 0। 68 की बात करें तो द अपेरेंट वेट ऑफ अ बॉडी वेटिंग m kg वेट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज। तो मान लीजिए किसी बॉडी की अपेरेंट वेट की अगर बात करें ना, जब बॉडी यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है तो उसका जो बॉडी का वेट होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 68 के बाद आप देखते हैं 69 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसको समझते हैं। वाइल ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन स्पेस शिप्स एंड एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस। और सिंपल बात है, जब कोई भी मतलब ऑर्बिट करेंगे किसी भी अर्थ के, ठीक है, स्पेस में चारों ओर, तो एस्ट्रोनॉट को क्या एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा वेट या कम वेट, ठीक है। तो ये बात आप ऑलरेडी समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है, वेटलेसनेस होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जी का वैल्यू जो है बहुत ही कम हो जाता है इस तरीके से, तो ये आपको कम हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। इनमें कौन सा मोशन जो है डिफरेंट है। बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टल इन एयर, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल बॉल को, है ना, इस तरीके से फेंका जाए एयर में, तो ऐसे कर गिर जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से ये होगा। आगे अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम फ्लाइंग एरोप्लेन, सेम यही होगा, एरोप्लेन से गिरेगा तो ये ऐसे कुछ गिरेगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे। आगे आज जावेलिन थ्रोन बाय एथलीट, तो कुछ ऐसे जो एथलीट उसको फेंका जाता है तो वो भी कुछ ऐसे ही चलेगा। अब बर्ड फ्लाइंग इन द एयर, तो बर्ड का जो यहाँ मोशन होगा वो कुछ अलग हो सकता है। बर्ड चले ऐसे या ऐसे कहीं भी जा सकता है बर्ड, है ना, इसका जो मोशन है अलग हो जाएगा। बाकी सब जो है आपको यहाँ पे दिखेगा, ये जो है एक जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहा है, तो साढ़े एक होगा, बाकी डी जो है अलग हो जाएगा। तो 70 का जो आंसर होगा दैट विच डी इज द डिफरेंट। आगे हम बात करें तो 71 में क्या दे रखा है, an object thrown into space horizontally under the acting of earth gravity is called। तो अगर किसी बॉडी को हवा में फेंक दे ग्रेविटिक एक्शन में तो दैट विल बी प्रोजेक्टाइल, है ना, तो ये जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल होता है। आगे हम बात करें 72 में, तो द पाथ ऑफ फॉलोडेड बाई अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। तो इसका जो पाथ होता है, ये चीज़ देखिए, ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है ना, ये क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है, तो वो नाम आपको पहले पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टेबल बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, उसको अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे यहाँ पे 74 में, तो 74 में क्या कह रखा है, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देन वर्टिकल डिस्टेंस टेबल बाय प्रोजेक्टाइल टी टाइम इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें ना, तो ये जो डिस्टेंस टेबल होगा यहाँ से, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल को एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, है ना, हाफ एट स्क्वायर। यू यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से अगर बॉडी रिलीज होता है तो यू 0 हो गया, यू 0 रख सकते हैं, तो दैट इज एस इक्वल टू हाफ एट स्क्वायर होगा, हाफ या जी टी स्क्वायर ना, तो एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज ए द करेक्ट आंसर। तो 74 का जो है ये हो जाएगा आंसर। आगे अगर बात करें हम 75 में, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज प्लेस एट डिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू 1 बार स्क्वायर, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है G(m1m2) अपन आर स्क्वायर होता है, ठीक है, अपन का आर इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए। ओके, तो नेक्स्ट हम इसमें बात करने वाला है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास डब्ल्यू एच।
तो ग्रेविटी का फोर्स कितना लगने वाला है अगर किसी बॉडी का मास यहाँ पे W है तो सिंपल सी बात आपको पता होगा क्या होने वाला है, WG है ना। तो ये इसका फोर्स है, क्योंकि आपको पता है mg होता है यहाँ पे वेट, तो यहाँ पे जो है दैट विल बी WG। ठीक है, आगे यहाँ पे दे रखा है कि क्वेश्चन में व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टू द अर्थ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है अर्थ पे, तो इसका जो है यहाँ पे क्या रखा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होने वाला है। तो ये अब एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत सारा हम सॉल्व कर चुके हैं। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। ठीक है, मतलब ये जो है इसके डायरेक्शन के मोशन के तरफ जो है इसका क्या होने वाला है, ग्रेविटी का फोर्स होगा। ठीक है, आगे अगर बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे 78 में। ठीक है, एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी थ्रोन अप इज। तो अब की बात करें यहाँ पे, देखिए सिंपल सी बात है, जब ऊपर जा रहा है बॉडी ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड क्या करता है कि आप क्या साइन ले रहे हैं, है ना, माइनस में ले रहे हैं या प्लस में। तो अगर मान लीजिए बॉडी जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की ओर यहाँ पे, तो जब भी वेलोसिटी ऊपर हो एक्सेलरेशन नीचे हो तो हमेशा ए जो है तब आपको नेगेटिव लेना। ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब जब बॉडी ऊपर जा रहा है ना यहाँ पे, और जब यहाँ पे जब बॉडी नीचे जा रहा है और ए भी नीचे लग रहा है, तब यहाँ पे ये पॉजिटिव लेना आपको। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखने, बाकी तो क्लियर है सारा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो फिर हम बात करने वाले यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको हम हटा दें। तो 79 में दे रखा अ बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम फ्लाइंग एरोप्लेन इट्स पाथ विल बी। तो पाथ कैसा होगा ये बात आपको, देखिए जैसे एरोप्लेन है मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए एरोप्लेन है, पंखा इसका ये है। मेरी तो इसे ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप मान के चलिए यहाँ से गिर गया ये बॉम्ब। तो बॉम्ब गिरा तो ये पहले चलेगा, एरोप्लेन का स्पीड अगर आगे होगा तो ये आगे थोड़ा चलेगा, तब ये आगे चलते चलते नीचे भी गिरेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है इस तरीके का ये पाथ बनाएगा। ठीक है, तो इस पाथ को क्या कहते हैं ये बात आपको पता होगा, दैट इज पैराबोला पाथ होगा। ठीक है, इस तरीके से। आगे 18 में द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो किस पे डिपेंड करता है ये बात तो आपको भी पता होगा। ठीक है, दैट इज प्रेशर पे डिपेंड करता नहीं, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है क्या, नहीं। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्सेलरेशन जो है उस पर डिपेंड थोड़ी करेगा, ये नॉन ऑफ दिस होगा। ठीक है, आई थिंक तो नॉन ऑफ दिस ही होगा, कन्फर्म है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जो जी होता है ना, जी डिपेंड करता है G_m_e/r², है ना, मास ऑफ मतलब अर्थ। ठीक है, जी का वैल्यू है और आर रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है जी। आगे बात करें 81 में, तो 81 में दे रखा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिपेंड्स। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, है ना। तो ये बात भी फिर से वही बात है, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा यहाँ पे, क्योंकि शेप ऑफ बॉडी तो इस सब पे डिपेंड करेगा नहीं, तो मास ऑफ बॉडी भी नहीं करता, ये आपको पहले भी लिख चुके हैं, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, 82 की बात करें तो द सिंबल हैविंग द यूजुअल मीनिंग G_m/r² इक्वल टू जी, है ना, अभी तो लिख चुके हम, जी इक्वल टू होता है आपको G_m_e/r²। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ओके, तो बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट में 83 में क्वेश्चन दे रखा है द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। पहले ये समझिए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होता क्या है। तो मान लीजिए एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर में एक सेटेलाइट है, ये घूम रहा है। तो अर्थ का जो डायरेक्शन घूमेगा वो ये भी घूमेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अर्थ अगर मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया के सामने अगर ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट लगा हुआ है, तो ये हमेशा इंडिया के सामने ही रहेगा। अर्थ घूम के अगर यहाँ आ गया और इंडिया यहाँ आ गया, तो सेटेलाइट भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जियो स्टेशनरी का मतलब कि अर्थ के रिस्पेक्ट में रुका हुआ होगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसका क्या होना चाहिए आपको पता है कि 24 घंटा में ये घूम के आएगा, क्योंकि अर्थ हमारा 24 घंटा में घूम जाता है ना, तो इसको भी 24 घंटा में ही घूमना होगा, तभी ये सही से काम करेगा। ओके, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टोन ऑफ मास 1 kg इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा कि जो जी का वैल्यू होता है वही आ जाएगा। ठीक है, 6.615 × 10⁻⁻7 न्यूटन। तो 84 का जो है आंसर डी आ जाएगा। कैसे, देखिए आप चाहे तो इसमें लगा सकते हैं क्या फॉर्मूला, और ये बात आपको पता होगा क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज F = G_m
एम अपन आर स्क्वायर, ठीक है। तो दो ऐसा बोर्ड है, 1 मीटर के बीच में सेपरेशन है, तो जी इंटू ये 1 इंटू 1 अपन आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये टोटल जी बचेगा, तो जी का जो वैल्यू है इक्वल टू जी हो जाएगा, तो जी का वैल्यू 6.67 10⁻11 होता है, तो वही इसका फोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात करें तो द वीकेस्ट फोर्स है ना ऑफ इंट्रैक्शन इज, देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है, वो ध्यान रखना, क्योंकि आपको इसमें जो है कौन कौन सा फोर्स काम करता है देखिए बता रहे हैं। हमारे नेचर में सिर्फ 4 टाइप के फोर्स होते हैं। पहला फोर्स जो होता है हम मान सकते हैं इसको, दैट इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम बात करें सेकेंड फोर्स का तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद हो गया यहाँ पे थर्ड में वीक न्यूक्लियर फोर्स। और अगर बात करें फोर्थ में तो दैट इज व्हाट, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी जितने भी फोर्स है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो भी फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ जाएगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर में है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं, सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको जो होल्ड करके रखने वाला जो भी फोर्स होता है दैट इज व्हाट न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है नेचर में, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे छोटा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो इस तरीके से हम समझते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 85 के बाद 86 में, ठीक है। तो देखिए 86 में का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ओके यहाँ से द टाइम टेकन बाय अ रेडियो वेव टू गो एंड कम बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कम्युनिकेशन सेटेलाइट। ठीक है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट की बात करें तो पहले उसका जो है हमको डिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है, तब वो कितना देर में जाएगा कितना देर में आएगा इसकी हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इससे टोटल डिस्टेंस निकाल के, तो हम अगर आपको निकाल के आंसर ही डायरेक्ट बता दें तो दैट विल बी लाइक व्हाट 1/4 सेकेंड होता है, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो है इतना दूरी पे होता है, ये जाएगा फिर यहाँ से टकरा के यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये जाएगा टकरा के आएगा, तो पहले से हमको डिस्टेंस चाहिए कम्युनिकेशन सेटेलाइट का, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आप चाहे तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डी इक्वल टू होता है यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से आना, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन तो काम करेगा नहीं, तो वी इक्वल टू डी इक्वल टू वी इंटू टी हो जाएगा डायरेक्ट आपको। तो वी हो गया 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इंटू, क्योंकि देखिए वेव का जो स्पीड होगा लाइट के स्पीड के बराबर होता है, ठीक है, इंटू 1/4। तो ये निकाल लीजिए, ये आपको इसका एक्चुअली डिस्टेंस निकल जाएगा, क्या कितना डिस्टेंस में ये होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेटलेसनेस इन सेटेलाइट इज बिकॉज ऑफ, ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो सेटेलाइट में वेटलेसनेस होता है ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है, ठीक है। तो अगर हम इसको समझें तो इसके पीछे जो वजह है ग्रेविटी का, ग्रेविटी नहीं होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वेटलेसनेस आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें में द 3 लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन वेयर गिवन बाय, तो प्लानिटरी मोशन की बात करें तो ये केपलर्स ने दिया था प्लानिटरी मोशन, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और ये आपको 9th में एक्चुअली CBSE में भी पढ़ना है, ठीक है, ये जो बोर्ड है आपका उसमें पढ़ना होता है। तो आगे हम बात करेंगे 89 का, फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल द वैल्यू ऑफ जी। अच्छा, इक्वेटर से अगर मान लीजिए पोल पे चले तो ये हो गया आपको इक्वेटर, है ना, ये हो गया पोल, इक्वेटर एंड पोल। इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, पोल पे आपको सॉरी पोल पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम। तो इक्वेटर से जाएंगे हम कहाँ पे, पोल पे, ज़्यादा से हो जाएगा कम, है ना, सॉरी कम से हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आर और ये आर है, ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ पे तो ये बड़ा वाला आर है छोटा वाला आर, तो ये ज़्यादा है, आर अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा आर स्क्वायर होता है, तो आर अगर बढ़ेगा तो एफ घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कम है यहाँ पे ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अच्छा कम से ज़्यादा होना क्या कहलाता है, इंक्रीज कहलाता है, ठीक है, तो दैट विल बी इंक्रीज, है ना। तो 89 का जो है यहाँ पे ये बी हो जाएगा।
आगे हम बात करें यहाँ से 90 में क्या दे रखा है, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, सेंटर से अर्थ की बात करें तो वैल्यू ऑफ जी वेराइज विथ डिस्टेंस एच। अच्छा एक बार बताए, तो सेंटर की बात करें ना, सेंटर से अर्थ की बात करें तो ये बात आप समझ लीजिए, यहाँ पे हम कहाँ चल रहे, सेंटर से अर्थ की ओर चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलेंगे ऐसे, तो यहाँ पे जी वेरी जो करेगा ना तो वो आर स्क्वायर नहीं होगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो वो ऐसे वेरी करता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल आर होता है। कैसे, ये बात आप समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे जी बढ़ेगा, ठीक है। तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये कब होता है लागू, ये तब होता है जब हम सेंटर से आएंगे अर्थ के सरफेस पे, फिर यहाँ से अगर बाहर जाएंगे ना तब वो आर स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। सरफेस से बाहर जाएंगे तो जी जो होगा तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, और जब ये सेंटर से आएंगे अर्थ के तब ये लगेगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आगे हो गया, द वैल्यू ऑफ जी वेराइज विद डिस्टेंस आर अबव द अर्थ सरफेस। तो अब अर्थ सरफेस की बात कर चुके हम, फिर से वही बात है ना, तो ये आर स्क्वायर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। द स्पेस इन विच बॉडी एक्सपीरियंस अ फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास इज कॉल्ड। तो ऐसे स्पेस जिनमें बॉडी को फोर्स मालूम होता है, ठीक है, मास के द्वारा क्या कहलाता है आपको, तो ये बात आपको पता होगा, मास वाला जो काम करने वाला है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में ही होता है, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सब काम आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज काम आता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल ही मास काम आता है, तो ये ध्यान रखना आपको। 93 में क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास एट द पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड इट्स। तो 93 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका जो ऑप्शन हम देखेंगे तभी बता सकते क्वेश्चन यहाँ पे। तो ठीक है, 93 में जो है आंसर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है, तो ये ध्यान रखना आपको। आगे बात करते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो देखिए आपको बता दें, तो ये जो होता है दैट इज F/m इक्वल टू इंटेंसिटी, मास फोर्स पर यूनिट मास जो है ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होता है, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो 94 में, द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इन क्वेश्चन नंबर 390 इज डिनोटेड बाय। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करें ना तो ये आपको कह सकते हैं जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए फोर्स पर यूनिट मास क्या होगा, F/m क्या होता है, ये तो जी होता है, ठीक है। कैसे, F होता है जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपन आर स्क्वायर इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों कट जाएगा तो जी एम ई अपन आर स्क्वायर, ये तो होता है जी, है ना, ये बात आपको पता चल गया, तो ये आपको जी से नोट कर सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 95 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी न्यूटन पर केजी से होगा, ये हो जाएगा आपको, है ना, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, क्योंकि फोर्स बाय मास होता है, जी इक्वल टू F/m होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको 95 का। ओके, तो आगे हम बात करें यहाँ पे 96 में क्या दे रखा है, वेयर विल अ बॉडी वेट मिनिमम। तो बॉडी का जो वेट कहाँ मिनिमम होगा इसकी बात करें तो देखिए, एट द हाइट ऑफ 100 मीटर अबव द अर्थ सरफेस, एट द अर्थ सरफेस, एट द डेप्थ ऑफ 100 मीटर बिलो द अर्थ सरफेस, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के सेंटर में क्या होगा, ठीक है, बॉडी का वेट 0 होता है, तो मिनिमम का मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 96 का जो है डी विल बी द करेक्ट आंसर। उसका फिर 97 देख लेते हैं, 97 में क्या है क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट और डेप्थ आर इज शोन करेक्टली बाय द ग्राफ वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो सिंपल सा बात है, देखिए जी की बात करें ना तो जो हम अगर चल कहाँ से रहे हैं, अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस पर आए तो उनमें जो है क्या क्या चेंजेस होने वाला है उसकी बात करते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात, आप इसमें इससे पहले भी आपको बताए थे क्या होने वाला है, यहाँ पे 4 ग्राफ पे रखा है, आप अगर देखेंगे तो ये जब सेंटर से बढ़ रहे हैं अर्थ के सरफेस तक आए, है ना, तो क्या हुआ यहाँ पे जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। जब सरफेस से बाहर चले जाएंगे तो जी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो देखिए यहाँ तो बढ़ेगा, जी बढ़ेगा, है ना, आर बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा यहाँ तक, है ना। ठीक है, रेडियस बढ़ रहा है, जी बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब उसके बाद सरफेस से आगे जाएंगे तो ये घटना शुरू हो जाएगा आराम से, ऊपर जाएंगे तो ये इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज 98। तो 98 में जो क्वेश्चन है हमें यहाँ पे बात करें तो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि फोर्स ही जीरो होगा तो आपको एफ इक्वल टू एफ बाई एम इक्वल टू जी होगा, तो एफ ही जीरो हो जाएगा तो जी जीरो हो जाएगा यहाँ पे। 99 की अगर बात करें तो द रेशियो ऑफ एस यूनिट ऑफ सीजियस यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको पहले बता चुके हैं 10⁻³ होता है, कैसे वो भी देख सकते हैं आप। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जी होता है, तो जी की अगर बात करें तो जी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो जी का हमको लेना ऐसा यूनिट, है ना, यूनिट एस आई, और एक जी का लेना सीजीएस। तो एस आई में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो ठीक है, ये होने वाला है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड्स के ऊपर चला जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर बदले तो 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कट जाएगा, तो ये तो 100 का मतलब 10⁻² आ रहा है। ठीक है, तो 99 का जो आंसर होने वाला है दैट इज, सॉरी ये होगा डी होगा। ठीक है, ये मिस से हो गया, तो डी होगा 10⁻² दैट इज 100 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या रखा है, इसको हम सॉल्व करें तो 100 में क्या दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 100 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इफ़ द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स देन जी आर स्क्वायर अपन क्या होगा, तो ये तो कैपिटल जी हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो कैसे, देखिए जी इक्वल टू होता है जी एम ई अपन का आर स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, बाकी सबको उधर रखना है, कैपिटल जी को इधर रखिए, तो स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर अपन मास ऑफ अर्थ इक्वल टू क्या बचा था, कैपिटल जी तो बच रहा है ना, तो ये जो आपको कैपिटल जी का वैल्यू आएगा दैट इज जी। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा आपको, हम लोग 100 तक सॉल्व कर चुके हैं, और आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई आपका पॉकेट से पैसा नहीं खर्च हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसको फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, तो तक देखने के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।